नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज की इस कक्षा में और इस वीडियो में हम आपके लिए एमए संस्कृत द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है, आधुनिक जैन संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज का जीवन परिचय और उनकी कृतियों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री के संस्कृत साहित्य पर कितने शोध कार्य संपन्न हुए, कितनी पीएचडी संपन्न हुई, तो हम इस विषय में आपसे चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो के और इस क्लास के अंत तक बने रहें और बहुत ही उपयोगी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो आइए हम चलते हैं आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज के व्यक्तित्व की ओर, उनके परिचय की ओर। चूंकि आधुनिक जैन संस्कृत साहित्य में अगर जैन मुनियों में 20वीं शताब्दी के जैन कवियों में अगर मैं चर्चा करूं तो प्रमुख आचार्य महाकवि आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री का नाम उद्धृत किया जाता है। उसी परंपरा में उनके परंपराचार्य शिष्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज श्री का नाम भी इसमें परिगणित किया जाता है। साथ में आचार्य कुंतु सागर जी, आचार्य विराग सागर जी, मुनि श्री नियम सागर जी और मुनि प्रणम्य सागर जी, जिन्होंने संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में कार्य किया। मुनि आदित्य सागर जी, आरिका सुपार्श्वमति, आरिका विजयमति, आरिका विशुद्धमति, गणनी आरिका ज्ञानमति, आरिका जिनमति, आरिका विशुद्धमति, आरिका मृदुमति आदि अनेक दिगंबर श्रमण, श्रमणी, मुनि, आरिका आदि ने जैन संस्कृत साहित्य के भंडार में अक्षय वृद्धि की। अगर वहीं हम विद्वानों की बात करते हैं तो डॉक्टर हीरालाल जी जैन, डॉक्टर ए.एन. उपाध्याय, पंडित नाथूराम प्रेमी, पंडित जुगल किशोर मुख्तियार, डॉक्टर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य, डॉक्टर हीरालाल जैन सिद्धांत शास्त्री, पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री, पंडित परमेष्ठी दास न्यायाधीश एवं पंडित अमृतलाल दर्शनाचार्य, डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन, डॉक्टर रामजी उपाध्याय, डॉक्टर नेमी चंद्र ज्योतिषाचार्य, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित बंसीधर जी व्याकरणाचार्य, डॉक्टर दरबारी लाल कोठिया, डॉक्टर पन्नालाल साहित्याचार्य, डॉक्टर भागचंद्र जैन भागेंदु, प्रोफेसर खुशाल चंद्र जैन पूरावाला, डॉक्टर गोकुल चंद जैन, पंडित दयाचंद साहित्याचार्य, पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री, डॉक्टर श्री रंजन सूरीदेव, पंडित भुवनेन्द्र शास्त्री, प्रोफेसर श्रियांश सिंघई आदि ने और डॉक्टर प्रोफेसर जय कुमार जी जैन, प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन आदि ने जैन संस्कृत साहित्य को पोषित किया। वहीं अगर हम श्वेतांबर परंपरा की बात करते हैं तो मुनि नथमल, चंदन मुनि, मुनि डूंगरमल, मुनि दुलीचंद्र, मुनि बुद्धमल, मुनि दुलीचंद्र दिनकर, मुनि सोहनलाल, आचार्य तुलसी, आचार्य घासीलाल, मुनि धनराज प्रथम, मुनि छत्रमल, कवींद्र सागर सूरी, मुनि कानमल, मुनि वत्सराज, साध्वी संघमित्रा, साध्वी मंजुला, साध्वी कमलश्री और साध्वी कनकश्री आदि अनेक श्वेतांबर मुनियों एवं साध्वियों ने तथा सुखमल जी संघवी, दलसुख मालवणिया और डॉक्टर सागरमल जी आदि विद्वानों ने संस्कृत साहित्य को सिंचित किया है। तो इस प्रकार से हम अगर देखते हैं तो जैन परंपरा में संस्कृत साहित्य को
प्रवर्धमान करने वाले ये जो नक्षत्र हैं ये आज भी अमर हैं। तो आइए हम मूल विषय पर आए। आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज के संस्कृत साहित्य को जो अवदान है उस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और पहले हम उनके परिचय को जानते हैं। श्रमण संस्कृति के उन्नायक कवि हृदय आचार्य ज्ञान सागर महाराज 20वीं शताब्दी के साहित्य जगत के सिरमौर, जैन धर्म के महनीय दिगंबराचार्य, जिनका जन्म 1892 ईस्वी में राजस्थान के जयपुर सीकर जिले के प्राणोली ग्राम में हुआ। आपके पिता का नाम चतुर्भुज एवं माता का नाम धृतवरी था। आपके गौरवर्ण को दृष्टि में रखते हुए आपके बचपन का नाम भूलामल रखा गया था और आपके गौरवर्ण को दृष्टि में रखते हुए आपका नाम भूलामल रखा गया था। यद्यपि आपका राशि नाम जो है ज्योतिष के गणक ने शांति कुमार रखा था। ठीक है। और आपके बड़े भाई छगन लाल के अतिरिक्त गंगा प्रसाद, गौरीलाल और देवी दत्त नामक 3 छोटे भाई थे। इस तरह आप कुल 5 भाई थे। शिक्षा अध्ययन की अगर हम बात करें आचार्य ज्ञान सागर महाराज या भूरामल जी की, तो भूरामल बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि एवं अध्ययनशील थे। प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा के साथ धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा राणोली में और पंडित जिनेश्वर दास जी से ही प्राप्त की। भूरामल जी जो एक बहुत बड़े आचार्य हुए, ज्ञान सागर जी के नाम से ख्यात हुए, उन्होंने अपनी शिक्षा पंडित जिनेश्वर दास जी से ही प्राप्त की। गृहस्थ विद्वान से शिक्षा प्राप्त की। सन 1902 में पितृवियोग हुआ और उस समय आपकी उम्र महज 10 वर्ष की थी। पारिवारिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियों का कष्ट सहन करते हुए ज्ञान पिपासा की तृप्ति के लिए कॉलेज क्वींस काशी से शास्त्री की उपाधि एवं स्यादवाद महाविद्यालय बनारस से संस्कृत साहित्य और जैन दर्शन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। और हम अगर देखें तो जयोदय महाकाव्य की सोपक टीका में आपके पिता का नाम और माँ का नाम और आपकी कुछ उपाधियां का वर्णन आपको बता रहा हूं। इसमें श्रीमान श्रेष्ठी चतुर्भुजा सासु शुभे भूरा मलोपाहम वाणी भूषण वर्णनम धृतवरी देवी जयम जी जयम, ये इस प्रकार से वर्णन मिला। साहित्य सृजन की हम बात करें तो आप ज्ञान पिपासु बचपन से, आपने आर्थिक कष्ट को भी भोगा, लेकिन आपने अपने अध्ययन के मध्य में कभी भी आर्थिक कमी को सामने नहीं आने दी। जैन साहित्य के पठन पाठन, प्रचार प्रसार एवं साहित्य सृजन को अपना मुख्य उद्देश्य बनाकर, देखिए साहित्य सृजन की पराकाष्ठा होती कि साहित्य सृजन के लिए एक ज्ञान का पिपासु और उसकी ज्ञान की तितिर्षा, जिजीविषा, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा कितनी चरम तक पहुंच सकती। एक ज्ञानी आदमी, ज्ञानी व्यक्ति, अध्येता, शोधार्थी कभी तृप्त नहीं होता है, क्योंकि नीतिकारों ने कहा भी है कि जिस प्रकार से स्मशान मुर्दों से तृप्त नहीं हो, ठीक उसी प्रकार से एक ज्ञानी आदमी को, ज्ञानी व्यक्ति को, ज्ञानी विद्वान के शास्त्र स्वाध्याय से कभी तृप्त नहीं हो सके। तो 18 वर्ष की आयु में एक भीषण प्रतिज्ञा
आजीवन भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। जैसे कि महाभारत में राज्य की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पिता के सामने वचनबद्ध होते हैं, ऐसे देवव्रत नाम का वह व्यक्ति एक महापुरुष जिसे भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। तो देवव्रत ने एक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया था। एक महाभारत में उदाहरण मिलता है कि उन्होंने अपने देश की, राष्ट्र की संस्कृति के लिए उस अखंड व्रत का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया आजीवन। ठीक उसी प्रकार से जैन साहित्य के पठन पाठन, प्रचार प्रसार एवं साहित्य सृजन, जैन संस्कृति के संरक्षण के लिए 20वीं शताब्दी के भीष्म पितामह ऐसे भूरामल जी ने 18 वर्ष की आयु में आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण ले लिया। ये अपने आप में उत्कंठा बताता है जैन साहित्य की तथा भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए एक व्यक्ति जहां अखंड ब्रह्मचर्य की संकल्पना करता है, अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प कर रहा है, ये निश्चिततः उनके समर्पण की पराकाष्ठा है, उनके साहित्य सृजन की पराकाष्ठा है, या यूं कहूं पृष्ठभूमि ब्रह्मचर्य है। क्योंकि अगर हमारे लिए अच्छा अध्ययन करना है, विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए ये बहुत बड़ा संकल्प है और एक प्रेरणा है। अगर आप अपने शोध की यात्रा, अपनी विद्यार्थी जीवन को बिताना चाहते हैं, तो यहाँ आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो भूरामल जी हैं, उन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, व्रत अखंड प्रतिज्ञा ली, लेकिन इसके पूर्व वह ब्रह्मचर्य की तैयारी कर रहे थे। तो अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, ज्ञानवान बनना चाहते हैं, तो आप भी ब्रह्मचर्य पूर्वक स्वाध्याय करें। आपकी बुद्धि, आपकी मेधा और आपकी प्रज्ञा प्रज्वलित हो उठेगी और आपका जो सहस्रार चक्र है, उस सहस्रार चक्र में कंपन प्रारंभ होगा और आपकी बुद्धि, आपका वीर्य, आपका बल ऊर्ध्वरेता बनेगा। इसलिए जो भी शोधार्थी शोध कार्य करें, वो ब्रह्मचर्य की साधना पूर्वक कार्य करें, तो उसमें एकाग्रता आए, ध्यानशीलता आए, मनन चिंतन आपका उत्कृष्ट कोटि का आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इस विषय में। आपने शिक्षा ग्रहण काल में पाठ्यक्रम में जैन आचार्यों और विद्वानों के द्वारा प्रणीत संस्कृत व्याकरण, साहित्य, दर्शन और न्याय के ग्रंथों का अभाव देखा और वह उन्हें हमेशा निराश करता है। आपने और आपके साथ के व्यक्तियों ने इस ओर प्रयास किया, फलस्वरूप काशी विश्वविद्यालय एवं कलकत्ता परीक्षालय के संस्कृत पाठ्यक्रम में जैन व्याकरण तथा न्याय के ग्रंथों को स्थान दिलाया। एक बहुत बड़ा प्रयास था, 20वीं शताब्दी का वह बहुत बड़ा प्रयास था कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री ने संस्कृत साधना के प्रति अपनी साधता और साध्य को प्राप्त किया। चूंकि उस समय साधनों की दुर्लभता थी, सुलभ नहीं थे, तब भी आपने ऐसे काल में पाठ्यक्रम में, काशी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में, कलकत्ता परीक्षालय के पाठ्यक्रम में जैन व्याकरण और न्याय के ग्रंथों को स्थान दिलाया। आपने स्वाध्यायशीलता एवं धर्मनिष्ठता के साथ जिन सरस्वती की आराधना करते हुए संस्कृत, हिंदी भाषा में साहित्यिक और दार्शनिक ग्रंथों का प्रणयन किया। देखिए, यहाँ आपने पाठ्यक्रम में तो लगवाया, साथ में आपने साहित्य का, विपुल साहित्य का सृजन, संस्कृत भाषा साहित्य में जहां हम काव्य की परंपरा में महाकाव्य देखते हैं, खंड काव्य की परंपरा देखते हैं, चंपू काव्य की परंपरा देखते हैं, मुक्तक काव्य की परंपरा देखते हैं, दर्शन ग्रंथ की परंपरा देखते हैं, तो आपने उसी परंपरा का पोषण करते हुए
जैन साहित्य, जैन दर्शन में महाकाव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य तथा दार्शनिक ग्रंथों की सृजन किया। अखंड साहित्य साधक महाकवि आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज, जिन्होंने महाकाव्य लिखा है, जिनके महाकाव्यों में हम देखते हैं जयोदय महाकाव्य, वीरोदय महाकाव्य, सुदर्शनोदय महाकाव्य। चंपू काव्य की परंपरा में हम देखते हैं तो दयोदय चंपू, मुक्तक काव्य की हम परंपरा देखते हैं तो मुनि मनोरंजनाक्षीति, चरित्र काव्यों की हम चर्चा करते हैं तो श्री समुद्रदत्त चरित्र। ये इन्होंने ग्रंथ लिखे और सम्यक सार शतक, प्रवचन सार शतक की हम परंपरा देखते हैं तो सम्यक सार शतक जो सबसे पहले आपका प्रकाशित। वहीं हम अगर देखें हिंदी भाषा साहित्य में साहित्यिक और दार्शनिक ग्रंथों का भी आपने प्रणयन किया, भारतीय साहित्य के सृजन में आपका अवदान दिया। केवल आपने संस्कृत में ही नहीं लिखा, इसके अतिरिक्त आपने हिंदी में भी लिखा, जिनमें साहित्यिक ग्रंथों में हम अगर देखते हैं तो ऋषभावता, भाग्योदय, गुण सुंदर वृत्तांत। दार्शनिक ग्रंथों की हम अगर परिचर्चा करें तो जैन विवाह पद्धति विधि आपने लिखी, कर्तव्य पथ प्रदर्शन, सचित्र विवेचन, मानव जीवन, स्वामी कुंद कुंद और सनातन धर्म, तत्वार्थ सूत्र टीका, विवेकोदय, देवागम स्तोत्र का पद्यानुवाद, अष्टपाहुड़ का पद्यानुवाद, समय सार, नियम सार का पद्यानुवाद आदि महान कर्तृत्व आपका रहा है। अब आप देखिए, जब एक लेखक ने जहां एक तरफ साहित्य साधना की तो वहीं दूसरी ओर उनका दूसरा पक्ष भी हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। जहां वह साहित्य के लिए आदर्श है तो यहां वह वैराग्य के लिए भी आदर्श हो जाते हैं। 18 वर्ष की आयु से जिस साधक ने साहित्य सृजन के लिए ब्रह्मचर्य धारण किया और अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया था, वहीं आप देखिए जो साधक 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक लेखन कार्य में जुटा रहा, अखंड साधना की, जो 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की आयु तक संस्कृत के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जैन दर्शन जैन संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे महान आचार्य के रूप में उनका व्यक्तित्व सामने आकर के खड़ा हो जाता है और एक आदर्श आचार्य के रूप में हम सबको जैन संस्कृति को उपकृत करने वाले ऐसे महान आचार्य जो 51 वर्ष की अवस्था में सन 1947 में स्वकल्याण की उत्कट भावना से, जब देश आजाद नहीं हुआ था, परतंत्र भारत के, वो अपने जीव आत्मा को स्वतंत्रता, निश्चलता, निष्कामता की ओर बढ़ाने के लिए, स्वयं के गुण को प्राप्त करने के उद्देश्य से वह दिगंबर संत के रूप में आप देखिएगा कि उन्होंने 51 वर्ष की अवस्था में वहां व्रत धारण किया था। देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत अलग है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा अलग है, ब्रह्मचर्य धर्म की व्याख्या अलग है। इनको अलग अलग देखिएगा, ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य धर्म और ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो यहाँ पर आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री जो भूरामल जी हैं, उन्होंने 51 वर्ष की अवस्था में सन 1947 में उत्कट भावना से आचार्य वीर सागर जी की आज्ञा से ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण करी और सन 1949 में 53 वर्ष की आयु में आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को अजमेर केसरगंज में सप्तम प्रतिमा को अंगीकृत करके सर्वथा ग्रह त्याग कर दिया। अब देखिए, क्रम बढ़ रहा है दिगंबर संत के ओर, जो इन्हें स्वरूप प्राप्त होने वाला है दिगंबर संत का। सन 1955 में
ब्रह्मचारी पंडित भूरामल शास्त्री जी ने आचार्य वीर सागर जी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा धारण की और तभी आपके द्वारा लिखित सम्यक तो सार शतक, कौन सा शतक? सम्यक तो सार शतक का प्रकाशन भी हुआ। आपने एलक अवस्था की साधना प्रारंभ कर दी और सन 1956 में जयपुर नगर में आचार्य शिव सागर जी से मुनि दीक्षा धारण कर ली। आपका नाम आपकी ज्ञान साधना को देख करके, आपकी साहित्य साधना को देख करके, आपके ज्ञान भंडार को देख करके, आपके ज्ञान समृद्धि को देख करके, आपके ज्ञान वृद्धि को देख करके आचार्य शिव सागर महामुनिराज ने आपका नाम ज्ञान सागर रखा और ज्ञान सागर आचार्य ने आपके ज्ञान को देखकर संग में आचार्य शिव सागर जी ने आपके ज्ञान की गरिमा को देख करके, आपकी ज्ञान की पराकाष्ठा को देख करके आपको उपाध्याय पद पर भी प्रतिष्ठित किया। महाकवि ज्ञान सागर जी की शिष्य परंपरा की अगर हम बात करते हैं तो आपने सन 1964 में मेड़ा ग्राम में श्री फिरोजी लाल जी को एवं सन 1955 में अजमेर में श्री सुखदेव गोधा एवं मूलचंद बोहरा को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। आपके द्वारा दीक्षित शिष्यों में संत शिरोमणि महासमाधि धारक ऐसे समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज सबसे सर्वश्रेष्ठ संत, सर्वोपरि संत हैं। और आपने आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज से जब आप विद्याधर थे तो आपने उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बहुत कम समय आपको मिला, बमुश्किल 5 वर्ष ही आपको अपने आचार्य के साथ रहने के लिए मिले, लेकिन 5 वर्ष में आपने आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री का जो अक्षय भंडार था उसको ग्रहण किया और उस ज्ञान में श्री वृद्धि ही की, क्योंकि आप ही एक ऐसे परंपराचार्य हैं जिन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी के संस्कृत साहित्य को वृद्धिगत किया और संस्कृत ग्रंथों की, हिंदी ग्रंथों की एक दीर्घ श्रृंखला आपने भी प्रवर्तित की। शतक साहित्य, शतक परंपरा की अगर हम बात करते हैं तो आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज ने 6 शतक ग्रंथों की रचना संस्कृत में की। ये महान परंपरा के पोषक आचार्य थे। और अभी फरवरी माह में 17-18 फरवरी को आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज ने मध्य रात्रि की बेला में डोंगरगढ़ चंद्रगिरी तीर्थ छत्तीसगढ़ में महान समाधि को धारण कर लिया। मैं उनके श्री चरणों में बारंबार नतमस्तक हूं। मेरे अपने स्वयं के जीवन में मैंने बचपन से अगर किसी को एक अपना आचार्य माना है, एक आदर्श आचार्य माना है, तो एक आचार्य ज्ञान सागर गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज, जिन्होंने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। क्योंकि मुझे बचपन से ही संस्कृत भाषा से अतीव प्रेम रहा है, अतीव राग रहा है, अतीव अनुराग रहा है और आज भी और जीवन पर्यंत मैं संस्कृत की सेवा करता रहूंगा और उसके माध्यम से जैन संस्कृति की सेवा, श्रमण संस्कृति की सेवा और भारतीय संस्कृति की सेवा करता रहूंगा। क्योंकि मैंने अगर आदर्श आचार्य के रूप में किसी आचार्य को माना है तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज है। द्वितीय क्रम में अगर मैं देखता हूं और अद्वितीय क्रम में की बात कहूंगा तो मैं संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज को बचपन से मैंने अपना गुरु स्वीकार किया। और मैंने ही क्या, ऐसे अनेक भक्त हैं, ऐसे अनेक श्रावक हैं जैनेतर जो विद्वान हैं, उन्होंने भी आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज को अपना किसी न किसी रूप में उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया है।
तो आइए, क्योंकि हमारा विषय है आचार्य ज्ञान सागर, ये तो भक्ति का प्रवाह था, मध्य में आ गया, क्योंकि हम जिन गुरुओं के प्रति समर्पित होते हैं उनका वर्णन, उनका गुणगान करना हमारा धर्म है। और ये मध्य में प्रवाह में बात आई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके द्वारा दीक्षित शिष्यों में आचार्य विद्यासागर जी का नाम सर्वोपरि है। आपने सन 1967 में किशनगंज, मदनगंज, अजमेर चातुर्मास में 22 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचारी विद्याधर को मुनि दीक्षा प्रदान कर विद्यासागर नाम दिया। जैन सिद्धांत और ये जैन सिद्धांत के महान आचार्य हुए और आपकी बड़ी ही प्रगाढ़ शिष्य परंपरा रही। और कभी उनके बारे में मैं आपको एक व्यवस्थित एक वीडियो बना करके आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज और उनका संस्कृत साहित्य, संस्कृत साधना और जीवन, उनकी साधना के विषय में बताऊंगा। अन्य प्रमुख शिष्यों में 7 फरवरी सन 1969 मुनि श्री विवेक सागर जी के साथ ब्रह्मचारी लक्ष्मी नारायण की मुनि दीक्षा हुई। 14 जुलाई 1970 को ब्रह्मचारी जमुनालाल जी को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। 20 अक्टूबर 1972 ब्रह्मचारी दीपचंद जी को क्षुल्लक दीक्षा देकर उन्हें क्षुल्लक श्री स्वरूपानंद नाम दिया। एलक श्री सलमती सागर जी, क्षुल्लक श्री शुभ सागर जी, क्षुल्लक श्री आदि सागर जी, क्षुल्लक श्री विजय सागर जी, क्षुल्लक श्री संभव सागर जी ने कब दीक्षा धारण की ये ज्ञात नहीं है। संभव सागर जी का विषय, केवल शिष्यों में इनके नाम उल्लेखनीय। आचार्य पद 17वें संघ की उपस्थिति में 7 फरवरी 1972 को नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान की जैन समाज ने आपको आचार्य पद से अलंकृत किया। 20 अक्टूबर 1972 को जैन समाज ने आपको आचार्य चक्रवर्ती पद से संबोधित करके श्रद्धा और भक्ति का भाव प्रकट किया। इन विशिष्ट पदों पर आसीन होते हुए भी आप ख्याति लाभ आदि से दूर रहे। तब सभी ने महसूस किया कि आपकी विशेषताओं के आगे सारे विशेषण बौने मालूम पड़ते हैं। 80 वर्ष की आयु में भी दिन रात ज्ञान साध, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले आप जैसे साधु विरल हैं। हम आपकी समाधि की बात करें, जीवन का अंतिम समय बहुत कहते हैं कि अंत भला सो सब भला, तो जीवन का अंत समय निकट जानकर के आपने 22 नवंबर 1972 को हजारों लोगों के बीच नसीराबाद में अपने योग्यतम शिष्य मुनि श्री विद्यासागर को अपना आचार्य पद सौंप दिया और उनके चरणों में अत्यंत विनय पूर्वक संलेखना की याचना। आप देख रहे हैं जैन दर्शन की पराकाष्ठा कि जिस गुरु ने उन्हें मुनि दीक्षा दी, आज वही आचार्य उन्हें आचार्य पद से विभूषित करके उनके चरण पाद मूल में बैठ करके उनसे समाधि की याचना कर। धन्य है विनय की पराकाष्ठा, विनय संपन्नता। यही तो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय में कारण है। तीर्थंकर प्रकृति को प्रदान करने वाली ये विनय संवृता नामक भावना समाधि के समय एक आचार्य जिसने लालन पालन पोषण किया एक शिष्य का, और वही आचार्य उसी शिष्य को आचार्य पद देकर के उन्हीं के सामने दोनों हाथ जोड़ करके पिच्छी घुमा करके मयूर पिच्छी का घुमा करके प्रणति करके निवेदन करता है कि हे आचार्य मुझे समाधि प्रदान कराएं, मैं समाधि धारण करना चाहता हूं। धन्य है पराकाष्ठा जैन धर्म, धन्य है पराकाष्ठा जैन आचार्यों की उस विनय संपन्नता भावना की जो 16 कर्ण भावनाओं में द्वितीय भावना है, एक अद्वितीय भावना कहें। बिना विनय के ज्ञान नहीं आता। केवल ज्ञान की पृष्ठभूमि विनय संपन्नता से निश्रित हो रही है, झर रही है। तो ऐसे महान आचार्य ज्ञान सागर महाराज जिन्होंने साहित्य साधना की तथा तपस्या धारण की, ज्ञान ध्यान और तप में निरंतर लीन रहे, वो आचार्य आज अपने ही द्वारा दीक्षित शिष्य के समक्ष हाथ जोड़कर विनय से निवेदन कर रहा है कि हे आचार्य मुझे समाधि धारण कराए, मैं समाधि व्रत को धारण करना चाहता, महान समाधि की धारणा की साधना करना चाहता।
धन्य है ऐसे आचार्य, धन्य है ऐसा जैन दर्शन जहां पर गुणों की साधना की गई। बंदे तत्गुण लब्ध है, गुणों की प्राप्ति के लिए साधना की जाती है, जहां ना तो वांछा धन की है, ना वांछा यश कीर्ति की है, ना पूजा प्रतिष्ठा आदि के लाभ की कोई भावना नहीं, जहां केवल और केवल वैराग्य पल रहा है। धन्य है ऐसे आचार्य, और जिन्हें एक ऐसा शिष्य मिला जिन्होंने अपने गुरु का ऋण उनके जीवन काल में, जो उन्हें केवल 5 वर्ष मिले थे, 5 वर्ष में आचार्य विद्यासागर महामुनिराज ने अपने गुरु की ऐसी महानतम उनका सानिध्य प्राप्त किया और अंतिम क्षणों में उनकी साधना को सफल करने का श्रेय आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज को जाता है। जब आचार्य विद्यासागर महामुनिराज सेवा में तत्पर थे तो कई दिनों तक तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी सोए ही नहीं, क्योंकि जैन मुनि एक करवट सोता है, दूसरी करवट नहीं सोता। उन्होंने अपने शिष्य धर्म का परिपालन किया, और जब आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि हो गई तब आचार्य विद्यासागर जी के मुख से एक वचन निकला, आज मुझे उस शांति का अनुभव हो रहा, मानो मेरी पूरी थकान निकल, और वह उस रात्रि उस दिवस एक शांतमय निद्रा में गए आचार्य विद्यासागर। अब आप देखिए समाधि कराने का फल भी क्या प्राप्त होता है। और विनय पूर्वक उन्होंने याचना की, ऐसी निष्प्रयता, अहम शून्यता, आत्म निर्मलता आज के समय में अत्यंत दुर्लभ है। और सबसे बड़ी बात जो विनय संपन्नता की है, ये अत्यंत दुर्लभ है। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2030 1 जून 1973 के दिन 4 दिन के निर्जल उपवास करके 10:10 जो कि आज हम स्माइल टाइम मानते हैं, ऐसे स्माइल टाइम पर आपने समता पूर्वक अपने नश्वर देह का परित्याग कर दिया, और आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति आज भी मोक्ष मार्ग को सदैव आलोकित करती रहेगी। अब देखिए समाधि कराने का फल, जहां अपने गुरु की समाधि आचार्य विद्यासागर जी ने कराई, वहीं उनकी साधना का फल और समाधि कराने का फल एक साधक के जीवन में कैसे घटित होता है। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज समाधि साधना में उन्होंने, एक साधक जब दीक्षा लेता है तो वह समाधि की भावना से दीक्षा लेता है, वह अपने आत्म कल्याण की भावना से दीक्षा लेता है। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज जैसे महान साधक, चारित्रवान, अपने मूल गुणों का, उत्तर गुणों का पालन करते हुए आपने अपना जीवन जिया है, जीवन शैली आपने सिखाई है लोगों को। आपने चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, साधना, अध्यात्म, दर्शन आदि अनेक विषयों पर अपने जीवन के माध्यम से, अपनी चर्या के माध्यम से आपने उपदेश दिया, मौन उपदेश भी दिया तो मुखर होकर के भी उपदेश दिया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज वर्ष 2024 अभी चल रहा है, उनका समाधि वर्ष, यूं कहें कि उनका समाधि अभी 17-18 फरवरी की उस मध्य रात्रि में डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में हुआ संपन्न। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज कई वर्षों से समाधि की साधना कर रहे थे,
और जो समाधि का नियम है उन नियमों में वो बंध चुके थे। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज जब समाधि साधना कर रहे थे तो हम लोग फरवरी माह में आचार्य श्री के दर्शन करने सकल दिगंबर जैन समाज और सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ में 2024 में श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन सराफ की अध्यक्षता में डोंगरगढ़ चंद्रगिरी हम लोग दर्शन करने गए थे। आचार्य श्री का सामीप्य निकटता निरंतर मिलती रही, उनका वात्सल्य हम लोगों पर बरसता रहा। आचार्य श्री जब मैं 4 वर्ष का था तब मैंने सन 1988 में आचार्य श्री के दर्शन किए थे। मैंने अपने जन्मस्थली ग्राम सगरा में जन्मस्थली पर मैंने दर्शन किए। 1988 में आचार्य श्री सगरा ग्राम में आए थे जो दमोह जिले में स्थित है, जबीरा के पास स्थित है। 1988 के बाद 28 वर्ष तक आचार्य श्री का इस तरफ आगमन नहीं हुआ और 28 वर्ष के बाद गुरुदेव का आगमन पुनः मेरे ग्राम से होता है। और उस समय गुरुदेव से मैंने आहार चर्या के लिए किया था। गुरुदेव ने एक बात कही थी, अपने पुण्य को गाढ़ा करो, अवसर आएंगे। पाद प्रक्षालन का अवसर तो गुरुदेव ने दे दिया था। उनकी पूजन करने का, महापूजन करने का मुझे अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता, अपने परिजनों के साथ में, अपने दादा गुलाब चंद जी के साथ में मुझे अवसर मिला, मेरे परिवार को अवसर मिला। इसके बाद 2022 में जब महामहोत्सव संपन्न हुआ तो आचार्य महाराज का विहार चल रहा था। तब आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का आगमन मेरे ग्राम सगरा रोण में आगमन हुआ और उस दिन मेरा परिवार कृतकृत्य हो गया जब आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने हम लोगों को, हमारे परिवार को, हमें अपने पुण्य कर्म के उदय से हम दोनों भाइयों को, अभिषेक जी को और आशीष जी, दोनों भाई को पड़गाहन दिया और हमारे घर में, परिवार में, चौके में आहार संपन्न। गुरुदेव आपने हमें कृतकृत्य कर दिया। आपके साथ बिताए हुए पल, बिताए हुए क्षण आज भी